आज जिस तरह नून लीग इस कदम से नाराज़ हुई है, पहले तो इसकी वजह बुखारी साहब अचानक से आप लोगों ने ये 30 लोगों को अपनी तरफ करके दस्तखत करवा कर गिलानी साहब को नामजद करवा लिया। नून लीग को और पूरी पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया था इससे पहले आपने? देखिए, कुछ बातों की वजाहत तो गिलानी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और वो मीडिया के सामने है। और जहाँ तक तल्लक है हमारे 30 आदमियों का, हम ये समझते थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ गिलानी साहब हैं वो एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो उनका ये भी समझ लें कि आप उनका पास्ट इस किस्म का है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। वो एज ए स्पीकर भी उनकी कारकर्दगी सामने है, बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी अपोजिशन को भी वो साथ लेके चल रहे थे और अभी भी उनमें ये कैपेसिटी भी है कि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेके चल सकते हैं, उनके पास सलाहियत भी है। नून लीग जिस आदमी को लेके आ रही थी वो फर्स्ट टाइमर पार्लियामेंट में आ रहे हैं और हमारी क़यादत ने कोशिश की नून लीग से गुफ्तगू करने की कि इस मामले में हम बैठ के मशावरत कर लें, लेकिन नून लीग ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। पीडीएम के अंदर से जो जमातें हैं उन्होंने प्रपोज़ किया कि गिलानी साहब अगर होते हैं तो हम गिलानी साहब को वोट करेंगे। हमें जमात इस्लामी ने भी कहा कि अगर गिलानी साहब कैंडिडेट है तो हम उनके लिए वोट करेंगे। तो हमारे पास 26 वोट थे अपने, 21 हमारे थे और 2 हमारे पास आ गए उसके एएनपी के। 2 आज़ाद मुंतखब थे सेनेटर्स जो फाटा से थे और वो ट्रेजरी बेंचेस को छोड़ के उन्होंने ऑप्ट किया कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। तो 4 सेनेटर वो हैं कि जिनको लीड दिलावर खान कर रहे हैं और ये चारों सेनेटर्स 2018 में जब इंतखाब हुआ था तो वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। फिर ये उनकी अपनी ऑप्शन थी कि वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठें या वो अपोजिशन में बैठें। ये कानून आइन में कहीं दर्ज नहीं है, रूल्स में कहीं दर्ज नहीं है कि जो आज़ाद मुंतखब होके आए वो सारे अरसा अपना टर्न्योर इसी जगह ट्रेजरी बेंचेस को ऑप्शन करता है तो वहीं बैठा रहे। ये उसकी ऑप्शन है कि किस स्टेज पे वो ट्रेजरी पे बैठना चाहता है और किस स्टेज पे वो अपोजिशन की तरफ आना चाहता है। ये क्योंकि वो आज़ाद मुंतखब होके आया, वो किसी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं आया, किसी जमात की जो पॉलिसीज़ हैं वो उस पर लागू नहीं होती, किसी जमात का आर्टिकल 63A जो है वो इन आज़ाद पे वो लागू नहीं होता। इसलिए हम समझते हैं कि 30 बंदों की स्ट्रेंथ थी हमारे पास और उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे सेनेट सेक्रेटरीट ने गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नोटिफाई कर दिया। तो लेकिन बुखारी साहब, ये पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में, ये ख्याल पीपल्स पार्टी को कब आया? जब गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए, जब अदालत से फैसला आ गया, उसके बाद ये ख्याल आया? चूँकि पहले तो ये तय हो चुका था पीडीएम इजलास में कि ये सीट नून लीग के हिस्से में आएगी। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये बिल्कुल गिलानी साहब जब पीडीएम की मीटिंग थी उसमें यही 16 मार्च को जो थी मीटिंग, उसमें यही था कि इंतखाबात जो चेयरमैन के हो रहे हैं उस पर हमारी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। हमने ये फ़ैसला किया कि पीडीएम ने एक मुश्तरका कैंडिडेट गिलानी साहब को बुलाया, बाकी 2 ऑफिसर्स के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, स्टीयरिंग कमेटी की एक स्मॉलर कमेटी बनाएगी। उसने फ़ैसला करना था तो जो डिप्टी चेयरमैन थे जेयूआई ने लिया, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फ़ैसला अभी ना करें, ये जो पीडीएम की क़यादत है ये सरबराही इजलास में बैठ के कर लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लिमानी रवायात के मुताबिक ये सीट हमारे पास आनी चाहिए, क्योंकि नून के पास ऑलरेडी नेशनल असेंबली भी उनके पास है, लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनके पास वो पीएसी की चेयरमैन भी वही हैं, उन्हीं के पास वो ऑफिस है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा क्योंकि सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसलिए हमें कंसिडर किया जाए, हमारी दरख्वास्त को सुना जाए और फिर फैसला किया जाए। लेकिन वो आगे पेशरफ्त ना हो सकी गुफ्तगू की
उसकी तरफ कुसरदमोरी थी। तो फिर जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उन्होंने आके कहा कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, तो हम कैसे रिफ्यूज़ करते। 21 हमारे पास थी, जमात ने कहा वो आ गई। ANP भी PDM का हिस्सा थी, अगर PDM मुतफ़िका फ़ैसला होता तो ANP हमें क्यों वोट देती। इसलिए आप इसको न समझें कि ये मुतफ़िका फ़ैसला था, कतन कोई ऐसा फ़ैसला नहीं। लेकिन भाई साहब PDM की दीगर जमातों ने, बड़ी जमातों ने, खासतौर पर मौलाना साहब की जमात ने फिर क्यों आपको नहीं सपोर्ट किया? अभी तक उनका गिलानी साहब के हक़ में कोई ऐसा बयान नहीं आया। गिलानी साहब कौमी असम्बली में जब सेनेट इंतखाबात हुए तो वहाँ से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, आज वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सेनेट के अपोजिशन लीडर क्यों मुंतखब नहीं हुए? देखिए जी, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, और हमारा जो चार्टर था जो 20 सितंबर का और जो हमारा एक्शन प्लान था, ये तयशुदा बात है। ये सारे सरबराहान जो हैं PDM की जमातों के, ये सिग्नेटरी हैं कि कंसेंसस से फैसले होंगे। जब कंसेंसस नहीं बन सका तो ऑब्वियसली हम ये इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते थे। तो भाई साहब, अब PDM की जो दो सबसे बड़ी जमातें हैं ज़ाहिर है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और अगर ये इत्तेहाद इनका आप दोनों जमातों का कायम रहेगा तभी PDM मजबूती के साथ आगे चल सकेगी। आज एहसन इकबाल साहब का बयान आपने भी सुना होगा, अभी हमने भी चलाया, कि वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के लिए ओहदा ये सीट इतनी नागुज़ीर थी तो आप अपनी मजबूरी मियाँ नवाज शरीफ को बता देते, वो ओहदा वैसे ही आपको दे देते। तो अब ये आपकी इत्तेहादी जमात तो बहुत आपसे नाराज़ दिखाई दे रही है। देखिए, हमें कोई ज़्यादा मजबूरी है, इतना अहम नहीं था ओहदा लेना हमारे लिए, लेकिन एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम है। वो अपनी क़यादत से ज़रा पूछ लें, इसहाक डार साहब से पूछ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मौलाना साहब से और मियाँ नवाज शरीफ साहब से रजू किया कि नहीं किया, तो फिर वो इस किस्म की बात कर सकते हैं उनका हक़ में जाने में। लेकिन बुखारी साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, PDM की तहरीक आगे चल रही है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात ऐसा लग रहा है कि अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर पहले इस्तीफ़ों वाले मामले पर डेडलॉक था, सेनेट में कौमी असम्बली और पंजाब में अदम एतमाद लाने पर नून लीग तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी की वो तजवीज़ थी, अब ये मामला अपोजिशन लीडर का सेनेट वाला भी आ गया है। तो ये इस तरह आपका इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, दोनों जमातें PDM में एक साथ चल सकेंगी मुस्तकबिल में? बिल्कुल रहेंगी, कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था ये उस एक्शन प्लान का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन का, ये कोई जिक्र नहीं है उसमें एक ही था कि इस नायल हुकूमत से हमने कैसे निजात चाहनी है और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कैसे कायम करनी है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो माजी है वो सब के सामने है, और नून ने भी इसके लिए अपनी सेक्रीफाइस की, बाकी जमातों ने भी सेक्रीफाइस की। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि इस हुकूमत से निजात कैसे चाहेंगे और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और जो जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं वो आइन के ताबे हैं, और वो जितनी भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो आइन ने उनको दिए हैं उसमें रह के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।